भक्ति की पहचान क्या है? भक्त की पहचान क्या है? बोले तिलक लगा लेना नहीं, माला ले लेना नहीं, भगवा वस्त्र धारण कर लेना बिल्कुल भी नहीं, मंदिर जाकर घंटों बैठना अरे बिल्कुल नहीं भैया, तो कथाओं में जाकर के बैठना ये भक्ति की पहचान? बोले नहीं, भक्ति की सबसे पहली पहचान एक ही है। क्या? बोले राम भगति जह सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बोले भक्ति गंगा की तरह हो। भक्ति की पहली पहचान है गंगा अर्थात शुचिता, गंगा अर्थात पवित्रता, गंगा अर्थात निर्मलता, गंगा अर्थात सहजता, गंगा अर्थात सरलता। जब सरलता हो, सहजता हो, शुचिता हो, पावनता हो, निर्मलता हो, तो ऐसी भक्ति जीवन में उस महादेव की कृपा से ही उस जीव का भी कल्याण करती है, और जैसे गंगा उसके तट पर आने वाले लोगों को पावन करती है, वैसे ही वो जीव भी लोगों को पावन करता है, शीतल करता है, निर्मल करता है, सूचित करता है, पावन करता है, सहज करता है, सरल करता है। कथा कौन कर रहा है? ये उपवस्त्र कथा नहीं कह रहा है भैया, ये वस्त्र कथा नहीं कह रहे हैं भैया, ये शरीर कथा नहीं कह रहा। मैंने प्रथम दिवस भी आपसे कहा था, विश्वास के सानिध्य में बैठे हो, पशुपति नाथ के सानिध्य में बैठे हो इस मानस महादेव को लेकर के, तो एक बात दृढ़ लिख लेना, न तो कोई कथा करवा सकता है, न कोई कथा कह सकता है, और न आप आकर के कथा सुन सकते हो। ये तो महादेव ही आपके रूप में आकर कथा सुन रहा है, और महादेव ही आकर के कथा सुना रहा है, और महादेव ही आयोजन कर रहा है। भक्ति का लक्षण है ही नहीं कि आप घंटों हरि के चरणों में बैठे रहो तो भक्ति नहीं। भक्ति तो सहज करती है। आप घर के किसी कोने में बैठे बैठे भी मुस्कुरा रहे हो, और मुस्कुराते मुस्कुराते आपको हरि की याद आ रही है, तो आपकी भक्ति उसी समय वहीं आपके घर में जागृत हो चुकी है। आपके विचार पावन है। आप हाथ में माला रखते हो, किसी के लिए विचार गलत रखते हो। आप मंदिर में जाकर के बड़े पद पर आसीन हो, किसी आश्रम के बड़े पद पर आसीन हो गए, पर मन में भेद बुद्धि है। आपको कोई बुरा दिखाई देता है, आपको किसी के लिए मन में बुरे विचार आते हैं, आपके मन में किसी के प्रति राग है, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है। कोई आपका हित कर दे तो वह आपका प्रिय बन जाता है, और कोई आपका अहित सोच ले तो आपके मन में उसके लिए शत्रुता आ जाती है। इतना है भैया तो समझ लेना विश्वास सोया हुआ है, उसको जगाओ, पहले उसको जागृत करो। और वो कब जागृत होगा? बोले जब तक संशय हो। प्रमाण, पुनः प्रमाण दूं आपको उत्तरकांड से। ज्ञान था जो जगदम्बा पार्वती है ना, ज्ञान है, पर जिस भाव में भक्ति जागी उसका उन्होंने उत्तरकांड में प्रमाण दिया। अब कृतकृत्य भयो में तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, उपजी राम भक्ति दृढ़। बीज दबा हुआ है भीतर, उपजी राम नाम रूपी विशुद्ध सत्संग की कृपा वर्षा हुई, और उस वर्षा से
जो बीज रोपा हुआ था जगदम्बा पार्वती के जीवन में, पूरी रामचरितमानस का जब विश्राम हुआ तो अंत में जाकर मां पार्वती ने कहा कि उपजी राम भक्ति दृढ़, मेरे मन में राम की दृढ़ भक्ति का प्राकट्य हो गया है। तो भक्ति को प्रकट करना होता है।